हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना, कुछ नहीं, मतलब ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा। देखो मैंने थंबनेल पे एक चीज़ क्लिक बेट किया है कि एक ही वीडियो में सब कुछ। देखो एक चीज़ तो है, एक ही वीडियो में सब कुछ रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, वो क्लिक बेट था, मैं साफ साफ बोलूँगा। इसको माइंड मत करना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मतलब सेकेंड पार्ट में लगभग सारे रूल्स का जो है हम लोग तैयारी इजिली कर लेंगे। ओके ना। सो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये मत सोचना कि क्लिकबेट कर दिया, मैंने बता दिया कि वो क्लिकबेट था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके पहले मैंने रगा का मॉक टेस्ट दिया था, वो नहीं देखा है अगर अभी तक जाके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके करना। बहुत ही अच्छा सा मॉक टेस्ट था और उसके लेवल बिल्कुल भी एग्जाम से भी टफ थे। ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा वो मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाना। तो गाइस देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इजी है, बिल्कुल भी इजी है, आप लोग सही करोगे। यहाँ पे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे कि आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है ना। ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है कि उसने मुझसे कहा कि हम क्या है, मॉर्टल है, हमको मर जाना है एक दिन, है ना। तो अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ वी आर मॉर्टल, ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आज मर सकते हैं तो कल नहीं मरेंगे, या फिर पहले कभी नहीं मरते थे हम लोग, ऐसा नहीं ना। जो लोग पहले मर चुके हैं आज जो हैं वो भी मरेंगे, इन फ्यूचर जो लोग जन्म लेंगे वो भी एक दिन मरेंगे। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है, इसको कभी टाला नहीं जा सकता है। वैसे रूल्स, वैसे सेंटेंसेस को हम नरेशन में जब चेंज करते हैं, कहाँ भाई, इनडायरेक्ट में, तो उसको क्या करते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं। मतलब इसको तो चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, मतलब इसके रूल के अकॉर्डिंग, बट ये वाला चीज़ जो है ना, जो चीज़ कभी बदल नहीं सकता उसको वैसे ही लिखेंगे। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है, तो वो हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलेगा, पश्चिम से नहीं निकलेगा, वही बात है। तो इसको चेंज करो, ही सेड टू मी है ना, तो चलो ही सेड टू मी डैट, बस डैट लगा देना है आपको। क्या आगे क्या करना है, जब सेड है तो जाहिर सी बात है टू लगेगा, तो सेड टू मी डैट कॉल मॉडल है भाई, वी आर मॉडल, ये सेम टू सेम आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अब इसको ये मत बोलना कि भाई ये जो पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में क्यों है, वी वेयर लगा देते हैं ना इसको, वी वेर मॉडल। तो देखो हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम जो थे पहले मरते थे लेकिन अब नहीं मरते हैं, मतलब अब के जो इंसान है वो नहीं मरते, तो ऐसा होगा नहीं, वो हमेशा मरते रहेंगे, वही जो है सार्वभौमिक सत्य है। तो ये नरेशन का रूल है, मेरी बात मत मानो, इंग्लिश ग्रामर की रूल है, इसको फॉलो करना। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है, वन सेड टू मी आई एम रेडी। ठीक है, मतलब उसने जो कहा कि मैं रेडी हूं, तो देखो ऐसा थोड़ी कि आज रेडी है तो कल भी रेडी था, आज भी रेडी और आगे भी जाके रेडी रहेगा, नहीं ना। अभी वो रेडी है, किसी चीज़ के लिए तैयार है, हो सकता है कि शाम होते हुए तो किसी चीज़ उस काम के लिए तैयार ना, वो दूसरे काम में लग जाए, तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। ओके ना। तो अभी जो बोल रहा है कि आई एम रेडी, जो ये क्या, वंश ने मुझसे कहा कि आई एम रेडी, ठीक है, उस टाइम उसने कहा था कि मैं रेडी हूँ, बट बाद में वो रेडी नहीं रहेगा किसी हर उसी काम के लिए। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा भाई, सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में, वंस टोल्ड मी, ठीक है ना, वंस नाम है भाई, ओ वाला नहीं है, ये बी वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वंस टोल्ड मी दैट, दैट तो लगेगा ना। चलो अब आई का कैसे चेंज करेंगे, ये वाला जो है इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बिकॉज आई किसके लिए यूज हुआ है, वंस के लिए, है ना। क्योंकि किसने कहा आई एम रेडी, तो वंस नहीं कहा है ना, वंस ने मुझसे कहा कि मैं रेडी हूँ, तो वंस के लिए मैं यूज हुआ, तो हम इसके लिए आई जिसके लिए है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे आई को। तो वंस के अकॉर्डिंग क्या चेंज करेंगे, वंस के लिए बोलेंगे तो ही यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ही इज रेडी नहीं होगा, ही वॉज रेडी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जो सेंटेंस जो है पास्ट में है तो हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो ही वॉज रेडी। ओके, ऑप्शन नंबर 2। देखो शीला सेड यू हेल्प माई सिस्टर। ठीक है, ये क्या भाई, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। और शीला ने कहा, ठीक है, कि यू हेल्प माई सिस्टर, कि तुम मेरी बहन को क्या करो भाई, बहन की मदद करो। तो ये यू किसके लिए आया है, जब शीला कह रही है कि तुम मेरी सिस्टर की मदद करो, तो शीला के लिए नहीं आया है, जो शीला जिससे कह रही है उसके लिए है। तो शीला किससे कह रही है, तो जो ये बात बोल रहा है उसके लिए, मतलब शीला मुझसे कह रही है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, सेड है ना, तो यहाँ पे सेड हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शीला सेड। अब आगे क्या हो जाएगा भाई, ये कंफ्यूजन है कि टू लगाए कि नहीं लगाए। तो जाहिर सी बात है कि जब ये हमारा, ये देखो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसको बोल रही है वो पता नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि सुनने वाला यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो कौन है। ठीक है ना, कौन है या फिर दिया ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट डैट से बनाएंगे। तो शीला सेड डैट
अब देखो क्या बोल रहा है, यू है तो यू की जगह क्या होगा, आई करेंगे ना, बिकॉज मुझसे बोल रही है तो आई हेल्प हर सिस्टर, हेल्प को हेल्प में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसको फॉलो करेगा। मुझे उम्मीद है कि सारे रूल्स पता होंगे आपको, फालतू के मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट आप लोग सही कर रहे होगे इसको। दे सीड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो है वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हवा ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते आज, तो मतलब पहले बिना ऑक्सीजन के जीते थे या फिर 5-6 साल के बाद बिना ऑक्सीजन के जिएंगे, ऐसा तो है नहीं। लाइफ में कोई भी हो, हमेशा उसको ऑक्सीजन की नीड है, वो हमेशा ऑक्सीजन लेगा। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो है। तो इसको भी हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना। जब अब इसको हम चेंज करेंगे तो बशर्ते कि यहाँ का वी को हम क्या करेंगे भाई, दे नहीं करेंगे, वी का वी करेंगे। ये सबके लिए लागू हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो सेम टू सेम आएगा। तो इसको कौन सा करेंगे भाई, दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहे हैं इसको। आई होप कि अगर आप फर्स्ट बार भी आ रहे होगे तो बात को समझ में आ रहा होगा मेरा, ठीक है। जिल सेज, ये जिल क्या है भाई, नाम है, ये झील नहीं है, जिल है। जिल सेज वो कहता है, जिल कहता है आई शैल गो देयर, ठीक है ना, कि ये आई जो है किसके लिए है, जिल जो कह रहा है उसके लिए, जिल के लिए है। तो जब हम चेंज करेंगे तो जिल के लिए आई तो यूज करेंगे नहीं, जिल के लिए ही यूज करेंगे, ओके। जब हम ही करेंगे तो शैल को क्या करोगे, आप लोग बोलोगे कि हम यहाँ पे शुड चेंज करेंगे, लेकिन पास्ट में हम क्यों चेंज करें भाई, ये भी प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में, तो आगे प्रेजेंट में ही होगा, लेकिन एक चीज चेंज होगा, जब ही आ जाएगा तो ही के साथ शैल का यूज होता नहीं है, ही के साथ विल का यूज होता है, ओके ना। तो पहले तो इसको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी कि चेंज करना नहीं ना, हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब आगे वाला क्या है भाई, प्रेजेंट में ही है, तो हम आगे भी फ्यूचर मतलब उसको बोलेंगे ना, तो पास्ट में नहीं, जो फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ही रहने देंगे उसको, इसके टेंस में चेंज नहीं आने देंगे। तो बस इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, ही के साथ क्या आ जाएगा, विल, ही विल गो देयर, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राम विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट, ठीक है। चलो राम विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट, राम मुझसे कहेगा, चलो ठीक है भाई, चलो कहेगा तो कहेगा, बट इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। जब विल है तो पास्ट में तो नहीं है, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही है, तो ऐसा नहीं कि इसको हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे ना, इसको फ्यूचर में रहने देंगे। तो राम विल क्या हो जाएगा भाई, सी को क्या करेंगे, टेल में चेंज करेंगे, राम विल टेल मी, ठीक है। तो टेल के साथ बोलोगे क्या करोगे भाई, टू क्यों नहीं यूज किया, टू क्यों नहीं यूज़ किया, तो टू तो हम टेल के साथ कभी करते नहीं, एक चीज़ याद रखना, टेल, टोल्ड, ठीक है, टेल ये, या फिर इसके पास्ट फॉर्म में भी टू का यूज़ नहीं करते हैं, टोल्ड मी होता है, टू मी नहीं, टोल्ड टू मी नहीं होता है, टोल्ड मी होता है। तो वैसे ही टेल का टेल मी करेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखो क्या बोल रहा है, राम मुझसे बोलेगा ना, तो राम टेल मी, ठीक है ना, डैट तो होगा ना। अब यहाँ पे आई को क्या चेंज करें हम लोग, तो आई के राम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ही करेंगे ना, तो ही, अब ही आया तो यहाँ पे क्या होगा, एम का इज बन जाएगा, ही इज। अब योर का क्या करें, योर देखो पहले राम बोल रहा था कि आई एम योर क्लासमेट, मुझसे कह रहा था ना कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, तो अब मैं अपने लिए बोलूंगा ना कि वो मुझसे कह रहा था, तो ही इज क्या करेंगे, माई क्लासमेट, कि वो मेरा क्लासमेट है। बात समझ में आया। तो योर का मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो माई हो जाएगा, ठीक है। तो एक किस में है भाई, ये देखो ही इज माई क्लासमेट कहाँ पे है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। ये ऑप्शन ध्यान से देखना, मैं कभी कभी ऑप्शन सही आंसर बता के ऑप्शन गलत बता देता हूँ। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी सेड टू मी, सॉरी सी सेड टू हिम, ठीक है, मी नहीं, आई हैव बिन सर्विंग योर डैड फॉर ईयर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई कि मैं तुम्हारे 4 ईयर्स है ना, मतलब तुम्हारे क्या कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे फादर्स को सर्व कर रहा हूँ, सेवा करते आ रहा हूँ सालों से। अब ये 4 साल से नहीं, एक मिनट, 4 ईयर्स का मतलब होता है FOR, ईयर्स मतलब होता है सालों से, ठीक है ना। चलो मैं करते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको चेंज करना है किस तरीके से, तो सेड है तो ये हैव बीन है ना, तो हैव बीन का क्या बन जाएगा, हैड बीन बनता है, आपको पता है ना। चलो अब हैड बीन सिंपली आप देख सकते थे कि ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो या तो आप सी को डायरेक्ट आंसर करके निकल सकते थे, बट अगर आप चाहोगे तो सेड वगैरह सबको चेंज करना चाहते हो रूल से, तो सेड टू हिम का क्या चेंज करेंगे भाई, टोल्ड हिम करेंगे, ठीक है। सी टोल्ड हिम दैट, अब देखो आई किसके लिए यूज होगा भाई, सी के लिए, बिकॉज सी जो है वही बोल रही है ना, तो क्या होगा भाई, सी बनेगा। सी हैड बीन सर्विंग हिज डैड, हिज किसके लिए, योर को हटाएंगे हिम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हिज बनेगा, हिज डैड फॉर ईयर्स, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी आ रहा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है उसके लिए फिक्र मत करो, पढ़ाई करो बिल्कुल भी अच्छे से। टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर करके पढ़ेंगे हम लोग। सी सेड टू मी आई शैल राइट एन एसे, ठीक है ना, कि उसने मुझसे कहा कि आई शैल राइट एन एसे, ठीक है, कि मैं जो है एक आर्टिकल
मतलब वो बोलते हैं ना ऐसे को लिखूंगी, ठीक है। चलो, तो हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे, सेल को शुड में करोगे ना, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, सेल को सिर्फ ये मत सोचना कि शुड में हम डायरेक्ट चेंज करेंगे। तो सेल किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके लिए जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आई तो चेंज हो सकता है, क्यों भाई, ये आई किसके लिए आया, सी के लिए, तो सी का हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, चेंज करके सी करेंगे। तो सी के लिए सेल नहीं विल होता है, लेकिन विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। तो देखो सी के साथ वुड किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है अब देखते हैं हम लोग शुरू से, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, सी सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा भाई, सी टोल्ड मी दैट सी वुड राइट एन ऐसे। लगता है भाई दोनों के दोनों ऑप्शंस एक ही मैंने डाल दिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, सी टोल्ड मी डैट सी वुड राइट एन ऐसे, सी टोल्ड मी डैट सी वुड राइट एन ऐसे, दोनों एक ही ऑप्शन है। अब आप कोई भी कर लो, ठीक है, बी या डी। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग एन ऐसे, ठीक है ना, कि वो क्या बोल रहा है कि मैं आई शैल बी राइटिंग एन, मैं लेटर को जो है लिखते रहूँगे, ठीक है ना। चलो, अभी क्या बोल रहा है, इसको भी चेंज करेंगे पास्ट में, तो ही सेड टू मी है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, ही टोल्ड मी। ओके, इतना तो सबको आ गया होगा, ही टोल्ड मी डैट। अब आई को किसके अकॉर्डिंग, मैंने फिर से बोला, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो आई का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या होगा, सेल का तो चेंज होगा क्या, विल में, और विल का पास्ट होगा तो ही वुड होगा, ही टोल्ड मी डैट ही वुड बी राइटिंग एन ऐसे। तो अब कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलो, 9 का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। अब देखो, हरलिन सेड टू अगम, ये दोनों नाम है, भले आपके देश की ना हो। हरलिन सेड टू अगम यू कैन लर्न स्केटिंग, ठीक है ना, स्केटिंग वो जो बर्फ पे फिसलते फिसलते हैं ना, वो है, ठीक है, कि यू कैन लर्न। अब लेकिन पास्ट में चेंज करेंगे तो कैन का क्या चेंज होगा, कुड हो जाएगा। और अच्छा, कुड देखो तो जरा ऑप्शन नंबर सी में ही है कुड, आप या तो डायरेक्ट सी को आंसर कर सकते थे, बट चेंज करो आप रूल बाय रूल, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा। तो ये चीज़ याद रखना, कैन को हम कुड में चेंज करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ही सेड टू यू यू मे गो, ठीक है, उसने मुझसे कहा कि तुम जाओ, तुम जा सकते हो, यू मे गो, तुम जा सकते हो, ठीक है ना। चलो, यू किसके लिए आया है, तो ही के लिए आया है। ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा कि यू मे गो, तुम जा सकते हो। यू किसके लिए आया भाई, तो ये ही के लिए नहीं आया है, तो ये यू के लिए आया है, कि उसने तो तुमसे कहा ना कि तुम जा सकते हो, ठीक है, तुमसे कह रहा है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुमसे कह रहा है कि तुम जा सकते हो, तो यू के लिए यू आया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो अब सी क्या बनेगा भाई, इसको चेंज करो, सॉरी, ही टोल्ड यू, ठीक है, डैट यू मे गो, सॉरी यू माइट गो, बिकॉज मे का क्या चेंज होगा, माइट में चेंज होगा। तो इसको हम लोग यू को चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज ये इसके लिए है, और यू का तो यू ही में लिखेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड यू डैट यू माइट गो, ऑप्शन नंबर डी इसको फॉलो करता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा होगा कि आप अगर खुद से ना भी चाहते होगे नरेशन का रिवीजन करना, तो मैं आपको एक तरीके से जरिया बन जा रहा हूँ कि आप ना चाहते हुए भी रिवीजन आपका हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हो रही है आपके लिए। जय सेड टू विजय यू आर अ गुड प्लेयर ऑफ टेनिस, ठीक है, जय ने विजय से कहा कि तुम जो एक टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर हो। ओके, अच्छी बात है। तो इसका क्या हम लोग चेंज करेंगे भाई, कि जय टोल्ड विजय, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, जय टोल्ड विजय डैट। अब यू आर किसके लिए, तुम कौन है भाई, कि जय विजय से कह रहा है ना, तो जय ने किससे कहा, विजय से, तो ये यू तुम, ठीक है, तो विजय से कह रहा है कि तुम, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो विजय के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यू आर, तो क्या होगा भाई, ही, अब आर है तो ही का क्या चेंज होगा, ही वॉज, ठीक है, ही के साथ तो वी आर यूज करेंगे नहीं हम लोग। ही वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ टेनिस, कि वो टेनिस का अच्छा प्लेयर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को हमको ध्यान देते रहना होगा कि किसके अकॉर्डिंग कब चेंज करना है। मलिक सेड टू मी आई हैव नो मनी, ठीक है, मलिक जो बोल रहा है मुझसे कि आई हैव नो मनी, तो ये आई किसके लिए आया, एक मिनट में ज़रा जूम कर दो इसको, कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मलिक ने मुझसे कहा, तो मेरे पास तो क्या, इसका मतलब मैं अपने लिए थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ आई, यहाँ पे ये आई मलिक के लिए यूज़ है ना, मलिक बोल रहा है यहाँ पे मेरे से, कि अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, ना कि मेरे बारे में बता रहा है। तो ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मलिक के लिए, तो मलिक का क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही में चेंज कर देंगे मलिक को, ठीक है भाई। इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही। ओके, चलो, मलिक क्या हो जाएगा, टोल्ड मी दैट ही हैड नो मनी। अब कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी, मलिक टोल्ड मी डैट। अब देखो, टोल्ड मी डैट तक तो सबका सही आ रहा होगा, आगे जाके कंफ्यूज हो रहा कर रहे होगे बिना ऑप्शन के अगर बना रहे हो तो,
ठीक है, कि आई का क्या चेंज करें हम लोग। तो ये सिंपल सा तरीका है, बस इसको हिंदी करो कि कौन किससे कह रहा है और क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, तो आपको सब सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। अभी 14 नंबर देखो क्या है, अगम सेड टू हरलिन। अब देखना वो था हरलिन सेड टू अगम, ठीक है, अब यहाँ पे अगम सेड टू हरलिन, ठीक है ना, आई हैड टू रीच देयर, ठीक है ना। चलो, कि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, आई हैड टू रीच देयर का मतलब क्या होता है कि मुझे वहाँ पहुँचना था, ठीक है, आई हैड टू रीच देयर, मुझे वहाँ पहुँचना था। तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट को जब हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हैड प्लस V3 करते हैं, ठीक है ना, हैड प्लस V3। तो देखो पहले तो एक हैड आएगा और एक हैड का V3 बनाओगे तो क्या होगा, वो हैड ही आएगा। इसलिए ये दो हैड जो है एक साथ आने वाले हैं इस बार। तो दो हैड किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे अगम टोल्ड हरलिन डैट ही हैड टू रीच देयर। अब बोलोगे भाई ये कहाँ से पढ़ा रहे हो, हैड होता है ना कब, जब पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग चेंज करते हैं ना तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, बाकी जो आगे होगा। तो हैड तो एक अलग से आएगा ही, साथ में इस वाले अगर यहाँ पे हैव होता तो भी इसको हम हैड में चेंज करते, बट ऑलरेडी ये V3 है तो इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। तो सी हैड क्या होगा, टू रीच देयर, ठीक है ना। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी आपका टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। गगन सेड टू शिवानी आई वॉज गोइंग टू बाई बिस्किट्स, ठीक है, कि मैं कहाँ जा रहा था भाई, कि मैं बिस्किट्स खरीदने जा रहा था। ओके, गगन ने किसे कहा, शिवानी से कहा। तो अब आई किसके लिए यूज हो रहा है, कौन कह रहा है, गगन कह रहा है। तो आई वाज अपने लिए कि मैं जा रहा हूँ, तो गगन के लिए यूज होगा ना, तो सी होगा कि ही होगा, जाहिर सी बात है ही होगा। मैंने ऑप्शन में सारे में ही दिया है, बट यहाँ पे मान लो कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहता तो क्या करते, कुछ लोग सी बोलते, कुछ लोग ही बोलते, कुछ लोग आई को आई ही बोल देते हैं, कुछ लोग माई बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ से बचना, समझना है इसको कि गगन बोल रहा है शिवानी से कि मैं जा रहा हूँ, तो कौन जा रहा है भाई, गगन। तो गगन के लिए सी ना बल्कि ही यूज होगा। तो गगन टोल्ड शिवानी डैट ही, अब ही के साथ वाज होगा कि क्या होगा भाई, ही के साथ क्या होगा, वाज ही होगा ना, वेयर तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर भी है और यहाँ पे वाज भी है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप चूज कर लो। जाहिर सी बात है कि अब हमारे पास कौन सा होगा, ही के साथ ये वाज नहीं होगा, एक मिनट ध्यान दो, वाज वेयर नहीं होगा। जब देखो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इसको क्या करेंगे, हैड बिन से बनाएंगे हम लोग, है ना, हैड बिन गोइंग देयर। तो यहाँ पे वाज गोइंग नहीं होगा बल्कि हैड बिन गोइंग टू बाई बिस्किट्स होगा, इसका चेंज ही करते हैं हम लोग हैड बिन में वाज गोइंग को, ठीक है। क्यों करेंगे भाई, बिकॉज ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है आपको, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गगन टोल्ड शिवानी डैट ही हैड बिन गोइंग टू बाई बिस्किट्स। अब ये बोल रहे हो कि कैसे बोल रहे हो कि ये वाला टेंस इसमें चेंज होगा, तो ये तो आपको नरेशन का ग्रामर का रूल पढ़ना होगा। तो आपको नरेशन पढ़ना है ना, तो आप एक चीज़ लिखो, A to Z स्टडी नरेशन ग्रामर रूल, आपको मिल जाएंगे, जो मेरी वीडियोज़ होंगी मैंने उसमें पढ़ाया है, ठीक है ना। चलो, सो गाइस जिसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, एक बार आप चाहते हो कि खुद से भी इसकी रिवीजन करना तो जाओ कर लो, डाउनलोड कर लेना। और बोलोगी आंसर कहाँ से लाएंगे, तो या तो वीडियो देख लो एक्सप्लेनेशन के लिए, और अदरवाइज आंसर की तो आपके सामने है, मैंने दे दिया यहाँ पे ताकि आपको आराम हो, लाइफ में कभी भी पढ़ो, एग्ज़ाम तक पढ़ो, तब तक के लिए आपको आंसर की मैंने दिया है। और हाँ गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या, बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर पॉसिबल हो तो वहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।